हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप देख रहे हैं आपकी अपनी क्लासेस के आर स्टडी क्लासेस। और आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 8 का हिंदी दूरवा का चैप्टर 8, जो कि है सस्ते का चक्कर। और इसके जो लेखक हैं वो हैं सूर्यबाला जी। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि इसमें जो लेखक हैं, इस पार्ट के जो लेखक हैं, वो यहाँ पर सिर्फ हमें इतना बताना चाहते हैं कि कभी भी हमें सस्ते सामान के लालच में नहीं आना चाहिए, वरना उस लालच की वजह से, सस्ते सामान की वजह से जो लालच आप देखते हैं उससे आपको खुद ही मुसीबत आ जाती है। ठीक है, यानी कि कभी भी हमें सस्ते सामान के लालच में नहीं पड़ना चाहिए, नहीं तो हमें खुद पर ही मुसीबत आ जाती है। यहाँ पर लेखक बताते हैं कि नरेंद्र और अजय जो हैं वो एक ही स्कूल में पढ़ते हैं। नरेंद्र जो है वो मोटा तगड़ा रहता है और अजय जो है वो दुबला पतला सा है। ठीक है, दोनों बहुत ही अच्छे दोस्त रहते हैं। अजय पढ़ाई में बहुत होशियार और मेहनती होता है। पढ़ाई के साथ साथ वो स्कूल के जो अन्य कार्यक्रम हैं उनमें भी भाग लेता है। लेकिन जो नरेंद्र है वो बहुत ही ज़्यादा आलसी है। पढ़ाई लिखाई में उसका कोई बिल्कुल ध्यान नहीं है। ठीक है, बस खाने पीने की चीज़ों में वो मग्न रहता है। एक दिन जो अजय है वो शिक्षक से जल्दी छुट्टी लेकर घर जाने के लिए स्कूल से बाहर निकलकर रिक्शा का इंतज़ार करते रहता है। और वहीं पर जो नरेंद्र है वो भी खड़ा होता है। वो चूरन की चुस्की मतलब चूरन खा रहा होता है। ठीक है, वहीं पर एक इंसान जो है वो लॉलीपॉप बेच रहा होता है और 50 पैसों में 3 लॉलीपॉप वो चिल्लाता हुआ वहाँ से गुजरता है। नरेंद्र जो है उसको लगता है कि लॉलीपॉप तो बहुत सस्ता है और वो लालच में आ जाता है और अपने दोस्त अजय से पैसे मांगता है। अजय, मुझे लॉलीपॉप के लिए पैसे उधार दे दो। लेकिन जो अजय है उसके पास केवल रिक्शे के पैसे होते हैं और घर जाने के लिए तो नरेंद्र बोलता है, मेरे पास स्कूल का फीस है, उसमें मैं ले लेता हूँ। मेरे पास मतलब मेरे सारे जो पैसे हैं वो चूरन चुस्की और आइसक्रीम खाने में ख़त्म हो गए हैं, तो तुम मुझे अपने रिक्शे में घर ले चलना। तभी अजय जो है वो नरेंद्र को समझाते हुए कहता है कि देखो नरेंद्र, इस तरह फ़ीस के खर्चे फ़ीस के जो पैसे हैं उनको खर्च करना ठीक नहीं है और इस लॉलीपॉप वाले से तुम्हें लॉलीपॉप लेना ठीक नहीं है। क्या पता कहाँ से चुरा कर लाया है या ख़राब सामान सस्ते में बेच रहा होगा। लेकिन जो नरेंद्र है वो अजय की बात का विरोध करते हुए चला जाता है और ये कहते हुए कि तुम यहीं रुकना, मैं भी आता हूँ। बहुत देर तक अजय जो है वो इंतज़ार करता है। इतने में स्कूल की छुट्टी हो जाती है। सामने से 3 लड़के अजय के पास आकर पूछते हैं कि अजय, तुम क्या कर रहे हो? तो तुम तो जल्दी आ गए थे, माँ की तबीयत खराब है कहकर अभी तक घर नहीं गए। अजय बोलता है, मैं नरेंद्र का इंतज़ार कर रहा हूँ। और तभी दूसरा लड़का बोलता है, क्या नरेंद्र? उसे तो मैं आम के बगीचे की ओर जाते हुए मैंने देखा था, किसी के पीछे पीछे जा रहा था। अजय घबरा जाता है कहीं वो किसी मुसीबत में ना हो। उन लड़कों को वहाँ जाने के लिए कहता है, लेकिन वो लोग मना कर देते हैं और अजय से कहते हैं कि तुम उसे जानते नहीं हो, उसके फेर में मत पड़ो, घर जाओ। इतना कहकर वे सब चले जाते हैं। अब अजय जो है वो खुद ही हिम्मत जुटाकर आम के बगीचे की ओर जाता है और इधर नरेंद्र की माँ जो है वो अजय के माँ के पास जाती है। अजय की माँ लेटी रहती है, उसकी तबीयत ठीक नहीं रहती है। नरेंद्र की माँ जो है वो रेखा अजय के बारे में पूछते हुए कहती है कि क्या अजय घर आ गया है? तो नरेंद्र अभी तक नहीं आया है, बहुत देर हो चुकी है, मुझे डर लगता है, क्योंकि नरेंद्र बहुत शरारती है। तभी अजय की माँ जो है वो बोलती हैं कि अभी नहीं, अजय भी नहीं आया है, सुबह कह रहा था कि जल्दी आ जाऊंगा लेकिन अभी तक नहीं आया है। तुम चिंता मत करो, मेरा बेटा भी तो है, तो साथ है, मुझे विश्वास है मेरे बेटे पर, वो दोनों आ जाएंगे। लेकिन रेखा नहीं मानती और खोजने जाने को कहती है, तो अजय की माँ भी उठ जाती है जाने के लिए। रेखा जैसे ही रिक्शा रुकवाने के लिए बाहर जाती है तो एक गाड़ी रुकती है जिसमें दोनों उतरते हैं। रेखा देखकर बहुत खुश हो जाती है, लेकिन साथ में पुलिस वाले भी आए हुए हैं। पुलिस वाले पूछते हैं कि अजय की माँ कौन है? अजय की माँ जवाब देती है कि मैं उसकी माँ हूँ, लेकिन क्या बात है साहब? तभी पुलिस वाला गर्व से बोलता है कि आपके बेटे ने बहुत हिम्मत और साहस का काम किया है, बच्चों को अगवा करने वाले समूह को भी पकड़वा दिया और अपने दोस्त नरेंद्र की भी जान बचाई है। बहुत ही बहादुरी का काम किया है इसने और इस काम के लिए अजय को साहसी बालक का इनाम भी मिलेगा मुख्यमंत्री जी के द्वारा। ये कहकर पुलिस वाला एक बार फिर अजय का पेट थपथपाता है और वहाँ से चला जाता है। लेखक कहते हैं कि अजय ने साहस और बहादुरी से दोस्त को बचा लिया और इस
एकांकी से यही सीख जो है हमें मिलती है कि हमें सस्ते सामान के लालच में नहीं आना चाहिए, नहीं तो वो हमारे लिए मुसीबत भी बन सकती है। हमेशा सतर्क और सचेत हमें रहना चाहिए और कभी भी हमें ये सस्ते सामान वगैरह के लालच में नहीं आना चाहिए। यहाँ पर जो हमारा चैप्टर है वो कंप्लीट होता है। अगर आपको अच्छा लगा हो, समझ आया हो, तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना।